इस वक्त प्रमोद, क्या परिणाम रहे? छात्रों के कितने प्रतिशत बच्चे 10वीं और 12वीं में पास हुए, जानकारी दीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए हैं। कुछ टॉपर्स हैं, वो यहाँ पर उनके चेहरे ब्लश करते नजर आ रहे हैं और साल भर उन्होंने जो मेहनत की थी, अब उनके नतीजे आए हैं। अलग अलग संकाय में इन्होंने टॉप किया है और वो टॉपर्स जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, वो इस वक्त कुछ टॉपर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले टॉपर्स जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, क्या नाम है आपका? इतना मुस्कुरा क्यों रही है आप? मेरा मेरिट में 7th प्लेस पे नाम आया। मेरा नाम आरती गुप्ता है। हाँ। तो खुशी तो हो रही है, डेफिनेटली स्टेट मेरिट में नाम आया है और मार्क्स भी अच्छा आया। मेहनत की थी तो सफल हो गए। कितने नंबर आए? हमें 473 मार्क्स आया तो 500। अच्छा, यस। 473? यस। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट था आपका? कॉमर्स। कॉमर्स? यस। कॉमर्स में फर्स्ट क्लास। ओके, कितनी मेहनत की थी और ये जो नतीजे आए हैं, क्रेडिट किसको? तो सारे टीचर्स को और खुद को भी, और खुद ने क्योंकि भी मेहनत की थी और बाकी टीचर्स को भी सबने सपोर्ट किया इतना ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है हमारे साथ और फ्रेंड्स का मेनली सपोर्ट रहता है हमारे साथ। तो मैं उन सबको क्रेडिट देना चाहूँगी और खुद को भी और सर को भी कि सर ने हमारा कितनी हेल्प की। सर ने हमको लास्ट मोमेंट पे हमारे इतने सारी क्लास अरेंज की है जिससे हम पढ़ पाए, बहुत सारी चीज़ें की सबने हमारे। फिर से नाम बता दीजिए और अपनी रैंक बता दीजिए। आरती गुप्ता, 7th रैंक। 7th रैंक है और सब्जेक्ट कॉमर्स। सब्जेक्ट कॉमर्स है, 7वें नंबर पे है ये कॉमर्स में। और ये चेहरे ब्लश करते हुए ये के स्टूडेंट हैं और इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सुभाष उत्कृष्ट स्कूल भोपाल के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी हम बात इनके साथ सेलिब्रेट करते नजर आ रहे थे। सर, कितना बड़ा मौका सुभाष स्कूल के स्टूडेंट ने इतिहास रच दिया, सरकारी स्कूल के बच्चों ने। बड़ा गौरव का विषय है कि प्रदेश के एक सरकारी विद्यालय शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल के 15 छात्र राज्य स्तरीय मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किए हैं। और बीइंग ए प्रिंसिपल, ये बहुत गौरव का विषय है कि हमारे जो छात्र हैं, वास्तव में उनकी कड़ी मेहनत, उनके पालकों का सहयोग और टीचर का भूतपूर्व योगदान, उसके कारण ये बच्चे इस तक पहुंचते हैं। 2 बच्चे 12th में जिनकी रैंक आई है 2nd और 3rd ऑल। जी जी, क्या नाम उनका? एक का नाम शमिका है, दूसरा एक का शमिका, एक का मीनाक्षी है और कुल मिलाकर के 15 स्टेट मेरिट हैं। इस प्रकार से मुझे लगता है कि सारे बच्चे जो हैं ये होनहार हैं और ये आगे चल के प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। सुधाकर पाराशर जी, मेरा आपसे सवाल है। सरकारी स्कूल को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन ये नतीजे जब आप देखें, ये जो प्रदेश सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, ये उसका परिणाम है। अच्छा, कि सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है और ये बच्चे किसी से कम नहीं है। ये देश का नाम रोशन करेंगे, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और सरकारी स्कूल के बच्चे ही परचम लहराएंगे। ये फिर से एक बार इन्होंने दिखा दिया है। जो कोई नहीं कर पाया वो सरकारी स्कूल के छात्रों ने कर दिया। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मयूर सोनी है। ओके, कौन सी क्लास थी आपकी? क्लास 12th। ओके, 12th थी। सब्जेक्ट कॉमर्स। ओके, क्या रैंक आई है आपकी? मेरी ऑल एमपी में रैंक 4 आई है और मैंने 476 मार्क्स स्कोर किया है। अच्छा, यस। ओके, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये मतलब सारे टीचर्स ने, अर्पणा ने लास्ट टाइम हमारी रिवीजन क्लास लगा ली थी, जसवंत सर ने हमारे डाउट्स क्लियर किए, अंकुर सर ने जब भी उनसे डाउट्स हुए सब हमेशा क्लियर करते थे, अंबर सर। तो सारे टीचर्स ने पहले हमको हमारे ऊपर बहुत ध्यान दिया। फिर हमने खुद, हम ये नहीं चाहते थे कि उनको बुरा लगे हमारे मार्क्स को देख के, तो हम। पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन। यस। तो सरकारी स्कूल में कॉन्फिडेंस बढ़ा गया फ्यूचर के लिए? यस, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो बहुत बूस्ट हो। कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। एक बार फिर से, आपका क्या नाम है? यशवर्धन सिंह मरावी। यशवर्धन, आपने तो यस दिया, टॉप कर लिया। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? ये मैं बेसिकली मंडला से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर सेटल हो गए तो भोपाल से ही रहता हूँ। अच्छा, पूरा नाम क्या है आपका? यशवर्धन सिंह मरावी। मरावी? यस सर। ओके, ट्राइबल बेल्ट से आते हैं? यस सर। अच्छा, कितना गौरव, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है टॉप करने से? कौन सी रैंक आई आपकी यशवर्धन जी? मेरे को कॉमर्स से फर्स्ट मिली है और सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मैं अपनी मैम अर्पणा मैम को बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा। उन्होंने हमारी क्लासेस अरेंज करी। और क्या प्राइवेट स्कूल की बड़ी फीस, मोटी फीस अपन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए सरकारी में पढ़ रहे थे आप? जी सर, बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी एक ऑर्डिनरी वर्कर हैं विंध्याचल भवन में। अच्छा, तो सरकारी स्कूल में सपना साकार कर दिया आपने? जी सर। पिताजी का? जी सर, उनका। अच्छा, तो बेसिक। क्या बनना है आपको? जी, मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कैसे पॉसिबल हुआ? कितने घंटे पढ़ाई करते थे?
जी मैं रात तक पढ़ता था 1 बजे तक, और सुबह उठ के बेसिकली 6 से 4 बजे तक उठ जाता था, और फिर दिन भर हमारी क्लासेस भी लगती थी, फिर सेल्फ स्टडीज़ का भी टाइम मिल जाता था रात को। तो क्या कहेंगे बाकी सबके लिए, जहाँ चाय होती है वहाँ राय होती है? जहाँ सर मैं कहूँगा सब लोग कुछ मेहनत करें, आपको अपने लिए सेल्फ स्टडीज़ का भी टाइम निकालना पड़ेगा बेसिक, सच कहूँ तो। और अब टॉपर से बातचीत कर रहे हैं, यशवर्धन है, मंडला से आते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो कर दिया जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे नहीं कर पाए। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम यशोधन गुप्ता है। आप तो खुद ब्लश तो कर ही रहे हैं, हंस रहे हैं, दूसरों को भी स्माइल दे दी। बिल्कुल सर, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें वो, और अच्छी रैंक, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी रैंक लेके आए। अभी क्या रैंक आई है? सब्जेक्ट क्या है? मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स है और मेरी एमपी में 10th रैंक आई है। 10th रैंक आई है कॉमर्स में? Yes. कॉमर्स में रह के कमाल कर दिया। यस सर। अच्छा, कुछ देर पहले प्रिंसिपल कह रहे थे कि सरकारी स्कूल सुभाष जो स्कूल है भोपाल का वो कम नहीं है किसी से। जी बिल्कुल कम नहीं है, ये एक किसी भी प्राइवेट स्कूल से भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं जो एमपी गवर्नमेंट ने किया है, वो सुपर 100 के तहत वो सब बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। आपको यहाँ के बिल्कुल नहीं लगेगा कि कोई बोल नहीं पा रहे हैं आप, इतने हंस रहे हैं, अंदर से ज़्यादा खुशी हो रही है। यस सर। अच्छा, मम्मी पापा से बातचीत हुई? हाँ। क्या कह रहे हैं? मम्मी ने बहुत ज़्यादा अच्छा कहा है कि इन टॉपर्स को टॉप कराने वाले जो स्टूडेंट, मौसम कोई सा भी हो, उन्होंने जो काम किया है उनसे बातचीत बहुत जरूरी हो जाती है। ये वो देखिए, टॉपर्स ही सिर्फ स्माइल नहीं कर रहे हैं, जो टीचर है वो भी अपनी खुशी नहीं रोक पा रहे हैं। बिल्कुल प्रमोद, आप संवाद करिए और हमारे साथ बने रहिए, लगातार आप चर्चा कीजिए क्योंकि बेहद ही खुशी का पल है और चेहरे पे खुशी दिख रही है। देखिए, मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है। 10वीं में इंदौर के मृदुल टॉपर रहे हैं। 10वीं में दूसरे स्थान पर इंदौर की ही प्राची रही हैं। 12वीं में छिंदवाड़ा की मौली नेमा ने टॉप किया है। मौली नेमा ने 500 में से 494 अंक हासिल किए हैं। 12वीं का परिणाम पिछले साल से कम आया है और इसका एक जो कारण बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जनरल प्रमोशन माना जा रहा है। देखिए, सोनाक्षी और समिका, भोपाल की 487 अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं और लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। और हर बार कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि छात्राएं अपनी कड़ी मेहनत के साथ में आगे अव्वल स्थान पर खड़ी हुई नजर आती हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं और ऐसे में छात्रों में काफ़ी खुशी की लहर है। इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। 10वीं के नतीजे इस बार 12वीं से बेहतर आए हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि 12वीं के जितने भी छात्र थे वो पहली बार एक बोर्ड परीक्षा दे रहे थे और ऐसे में थोड़ा मुश्किल बोर्ड परीक्षा अटेम्प्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है या फिर स्ट्रेस बच्चों में डेवलप हो जाता है। इसके कई सारे कारण हैं। हालांकि नतीजे फिर भी काफ़ी बेहतर आए हैं, लेकिन अगर 12वीं के नतीजे देखे जाए तो 10वीं से इस साल कम है और पिछले साल के मुकाबले भी 12वीं के नतीजे इस बार मध्य प्रदेश बोर्ड के कम आए हैं। लेकिन छिंदवाड़ा की मौली नेमा ने इसमें भी टॉप किया है। और जी मीडिया संवाददाता चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं। कितने उत्साहित इस नतीजे के बाद में छात्र नजर आ रहे हैं? चंद्रशेखर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? दीक्षिता हैं जैन, वो जो है फर्स्ट रैंक है आर्ट्स के अंदर रतलाम से। तो यहाँ पर भी जो है देखिए किस तरीके से जो बच्चों के साथ स्टाफ है, जो पेरेंट्स है वो मौजूद हैं और जो छात्र हैं जिनका रैंक आया है उनका सम्मान किया जा रहा है। जो शिक्षक हैं वो बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। तो इस तरह के दृश्य अब स्कूलों में देखने को मिल रहे हैं। छात्रा जो है जिनने फर्स्ट रैंक हासिल की उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये मुकाम हासिल किया आपने, जो फर्स्ट रैंक के लिए कितनी मेहनत की थी आपने इसके लिए? मेहनत तो 10th में क्योंकि कोरोना था तो मेरा जनरल प्रमोशन हुआ था, तो 10th से मुझे मोटिवेशनल मिल गया था कि अब मुझे 12th में तो कुछ करके दिखाना है, क्योंकि 10th में तो मेरी मेरिट नहीं बन पाई थी। और 12th में मैंने स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी थी और मैं डेली पढ़ती थी। डेली 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी स्कूल के अलावा भी, और जो टीचर्स होमवर्क देते थे वो मैं रोज का रोज करती थी।
कई बच्चे जो है कोचिंग भी करते हैं आज के समय में, किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को जो है इस तरीके से किया है? मैंने कोचिंग नहीं करी, मैंने सेल्फ स्टडी से ही ये हासिल किया है। और कोचिंग है मतलब वो मार्गदर्शन के लिए है, पर अब पढ़ना तो अपने को ही पढ़ना। बिल्कुल चंद्रशेखर, सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप खुद पर फोकस करें, कंसेप्ट क्लियर करें। लौटूंगी चंद्रशेखर, हमारे साथ समीका वर्मा जुड़ गई हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड में 12वीं के नतीजों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है भोपाल से। समीका, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी थैंक यू मैम। आपने मध्य प्रदेश बोर्ड में दूसरा स्थान हासिल किया है, कैसे किया? आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे, किस तरीके से पढ़ाई की आपने? मैम मेरा सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज है, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। और आपने इसके लिए प्रिपेयर कैसे किया? 12वीं में किस तरीके से आपने टारगेट सेट किया? मैम टाइम टेबल, सबसे पहले टाइम टेबल प्रिपेयर किया, उसके बाद जो जितने भी सक्सेस मिली है वो सिर्फ सेल्फ स्टडी से मिली है। टीचर्स की बहुत ज्यादा सपोर्ट रहती थी, मतलब हर डाउट सॉल्व करना, और मम्मी पापा की भी पूरी फुल सपोर्ट रही है ड्यूरिंग द ईयर। बिल्कुल। किसी प्रकार की कोचिंग आपने समीका, कोचिंग के थ्रू आपने पढ़ाई की? नो मैम, मैंने कोई कोचिंग ऑप्शन नहीं की। जी, कई बार हम देखते हैं कि 12वीं में छात्र अक्सर पसंद करते हैं कि घर पे रह के पढ़ाई करें, स्कूल कम जाए। कई बार स्कूल में जो प्रॉपर सपोर्ट है वो नहीं मिल पाता है। आपके स्कूल में किस तरीके से टीचर्स ने आपका साथ दिया? क्या आप रेगुलर क्लास अटेंड करती थी? यस मैम, मैंने रेगुलर क्लास अटेंड की है। मैम ऐसा नहीं है, इन्वायरमेंट आपकी स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल समीका, इन्वायरमेंट आपको मेनली स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। जी, 10वीं में आपका जनरल प्रमोशन हुआ था, उसके बाद 12वीं में ये मुकाम हासिल करना है, वो कैसे तय किया और ये सफर कैसे तय किया? मैम जी समीका। मैम 10th के जनरल प्रमोशन के बाद मतलब मेरी 10th में भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, लेकिन पेपर नहीं हो पाया, उससे थोड़ी डिमोटिवेटेड हुई। लेकिन फिर ऐसा लगा कि कुछ करना है। 11th में भी मैंने जनरल स्टडीज से 80% ऑप्ट किए। फिर उसके बाद 12th में मैंने जब टाइम टेबल बना के अपना मतलब एक गोल सेट किया, उसके बाद सिर्फ उसी पे फोकस करती रही और ये सक्सेस अचीव कर लिया। अपने हर काम के लिए मैंने अपना 100% दिया। बिल्कुल है, मैं अपना कितना बेस्ट दे पा रही हूँ। बिल्कुल 100% आपने दिया है। बोर्ड एग्जाम्स जब चल रहे थे, आपने अपने पेपर्स कैसे अटेम्प्ट किए? अपने आप को काम कैसे रखा? आराम से किस तरीके से आपने अपने पेपर्स दिए? घबराए नहीं? क्योंकि ये एक मुख्य कारण होता है कि बच्चे घबरा जाते हैं तो शायद पेपर बिगड़ जाता है। ऐसे में आपने अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर किया? मैम मैं अपनी ड्यूरिंग स्टडीज जब पेपर चल रहे थे तो मैं भोपाल में थी, मेरी दीदी मेरे साथ रहती थी, उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा। जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी तो वो मोटिवेशन देती थी मुझे। बिल्कुल, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, परिवार का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। समीका, अब आगे के क्या प्लान्स? मैम मैं आगे यूपीएससी करना चाहती हूँ। यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं, तो आप भोपाल में ही रह के या फिर दिल्ली आके इसकी तैयारी करेंगी? मैम अपने होम टाउन से ही करना चाहती हूँ। जी समीका, कभी आपने मध्य प्रदेश बोर्ड के अपने एग्जाम्स क्लियर किए हैं, 12वीं की पढ़ाई की है, कभी किसी प्रकार की कमी आपने महसूस की? आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो कि अगर अपने आप को कम आंकते हो कि हम मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से है, सीबीएसई से नहीं है, तो कम ना आके अपने आप को इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैम स्टूडेंट के लिए ये संदेश है कि मतलब जो भी काम करो उसमें अपना 100% दो तो सक्सेस एक दिन अचीव हो ही जाती है। बिल्कुल 100% देना बहुत जरूरी है। आपने अपना 100% कैसे दिया समीका? मैम मेरा मतलब मेन फोकस क्रिएटिविटी पर था कि मैं कितने अच्छे से किसी आंसर को अटेम्प्ट कर पाऊंगी। एग्जाम्स के दौरान कौन सा सब्जेक्ट ऐसा जो आपके लिए सबसे मुश्किल रहा हो? मैम मेरे लिए कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं था, सारे सब्जेक्ट को मैंने इक्वल वे में लिया और इक्वल टाइम दिया सारे सब्जेक्ट को। बिल्कुल, कहीं किसी प्रकार की कठिनाई जिसमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ा हो या फिर उसके कंसेप्ट्स में ज्यादा फोकस करना पड़ा हो? मैम मतलब मैंने शुरू से ही सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दिया, तो लास्ट में कभी ऐसा नहीं लगा कि इस सब्जेक्ट में मैं पीछे हूँ या फिर इसमें अच्छा नहीं दे पा रही हूँ। मैंने शुरू से ही सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके चली, तो लास्ट में कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। बिल्कुल समीका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपके आगे के भविष्य के लिए। तो और चलिए हमारे साथ 10वीं की टॉपर अंजलि जुड़ गई हैं। अंजलि भिड़े हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। अंजलि, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने रैंक हासिल की है। आपकी 10वीं के मध्य प्रदेश बोर्ड के जो नतीजे जारी हुए इसमें क्या रैंक आई है? रैंक
फर्स्ट। अंजलि आप जी बिल्कुल, बहुत बधाई हो। अंक आपने 500 में से कितने प्राप्त किए? 477। बिल्कुल, बहुत बधाई हो। आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या रहे और किस तरीके से आपने अंजलि तैयारी की है? मैंने सारे सब्जेक्ट की एक साथ तैयारी की है और किसी को कम ज्यादा टाइम नहीं दिया है। किसी प्रकार की कोचिंग का आपने सहारा लिया? हाँ। कैसे कोचिंग और स्कूल कैसे आपने साथ में मैनेज किया? किस तरीके से पढ़ाई की? आपका टाइम टेबल क्या रहता था अंजलि? सुबह का टाइम कोचिंग स्कूल का रहता है, स्कूल से जाके हम कोचिंग जाते हैं। जी, और कोचिंग में किस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिया जाता है? टीचर्स आपको कैसे मदद करते थे? टीचर्स जो डिफिकल्टीज रहती है उसको सॉल्व करते थे और कोचिंग में भी वही। बिल्कुल। और स्कूल में अगर हम स्कूल की बात करें तो टीचर्स की आपको कैसे मदद मिलती थी? क्या सपोर्ट मिलता था? डाउट्स अगर होते थे तो कैसे आप अपने टीचर्स से उसको सॉल्व करवाते थे, उनसे पूछते थे? सारे टीचर्स स्कूल में सबने पूरा सपोर्ट किया। उन्होंने सब बताया, जो डाउट हुआ उसके लिए डिफिकल्ट किया, सॉल्व किया उनको। मैथ्स और साइंस ये ज़्यादातर बच्चों को परेशान करने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। इन पे कैसे फोकस किया? क्या खास आपका फोकस रहा? कैसे सॉल्व किया प्रॉब्लम्स को? आगे कैसे बढ़ी? मैथ्स के और साइंस में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। जी, मैथ्स में कई बच्चों को परेशानी होती है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैथ्स इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं, बस उसको थोड़ा पढ़ने की ज़्यादा टाइम देने की ज़्यादा जरूरत रहती है। आपने कौन सी टिप्स और ट्रिक्स अपनाई अंजलि जिसकी मदद से आप आसानी से मैथ्स के सब्जेक्ट पर इतना अच्छा कर पाई, अपना पेपर इतने अच्छे से दे पाई? सारे रूल याद करना अच्छे से बस, और उसको ध्यान में रख के पेपर देना। ठीक है, धन्यवाद अंजलि आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और वेरी ऑल द बेस्ट आपके आगे के भविष्य के लिए। तो देखिए 10वीं के नतीजे भी जारी हो गए हैं और मौली नेमा हमारे साथ जुड़ गई हैं, 12वीं की टॉपर हैं छिंदवाड़ा से। और मौली बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो आपको। आपके सब्जेक्ट्स क्या रहे? थैंक यू सो मच मैम। मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स था। आर्ट्स था आपका सब्जेक्ट। तो आपने किसी कोचिंग की मदद ली या फिर सेल्फ स्टडी के मुकाम पर ही आपने ये मुकाम हासिल किया है? ज़्यादातर तो मैंने सेल्फ स्टडी ही की है, बस 2 महीने मैंने कोचिंग ज्वाइन कर। लास्ट के 2 महीने थे वो जब आपने कोचिंग ज्वाइन की? हाँ, दिसंबर जनवरी में बस। बिल्कुल। अगर स्कूल की बात करें मौली, तो स्कूल से किस तरीके से आपको गाइडेंस और सपोर्ट मिला जिससे आप और भी बेहतर कर पाई? स्कूल से मुझे बहुत सपोर्ट रहा, टीचर्स का बहुत सपोर्ट था। किस तरीके से टीचर्स से आप डाउट सेशंस होते थे या फिर कैसे आप टीचर्स से मदद, फोन पे वो अवेलेबल रहते थे? टीचर्स से अगर हम डाउट्स पूछते थे तो वो बता दिया करते थे। बिल्कुल, यानी कि हमेशा अवेलेबल रहते थे टीचर्स आपके लिए। मौली, कौन से वो सब्जेक्ट्स थे जिस पे सबसे ज्यादा आपने फोकस किया? टाइम टेबल आपका क्या रहता था? पूरे साल में आपने किस तरीके से पढ़ाई की है? मैम टाइम टेबल तो बोले तो मेरा स्कूल टाइमिंग मतलब 8 से 12 था, 12 PM तक। तो घर आती थी, फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक मेरा टाइम टेबल रहता था कि पढ़ना है करके। फिर रात को थोड़ा बहुत पढ़ती थी, रिवाइज करती थी, फिर हो जाता था। बिल्कुल। बोर्ड परीक्षा से पहले मौली आपने कितने बार रिवीजन किया? क्योंकि कई बार बच्चे अपना कोर्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद रिवीजन करते हैं, प्री बोर्ड्स के टाइम पे रिवीजन करते हैं, तो कैसे आपने ये पूरा प्लान किया? बोर्ड्स के पहले मैंने मतलब अपना टाइम टेबल पूरा बना लिया था। जैसे कि फर्स्ट पेपर मेरा हिंदी का था 2 मार्च को, तो मैंने सोचा कि उससे एक हफ्ते पहले मैं हिंदी का सिलेबस स्टार्ट करूँ रिवीजन करना। तो मैंने 1 हफ्ते पहले हिंदी का स्टार्ट किया। देन बाकी कुछ सब्जेक्ट्स में मतलब कि मेरे सोशल। बिल्कुल मौली, यानी कि पूरी तरीके से फोकस्ड होके आपने प्री प्लानिंग के साथ में इस परीक्षा पे पहला स्थान प्राप्त किया है। मौली, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस रिजल्ट्स के लिए और ऑल द बेस्ट आगे के फ्यूचर के लिए। और 10वीं के टॉपर मृदुल पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदौर के मृदुल पाल 494 अंक हासिल किए हैं। मृदुल, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा, उससे कर रहे हैं। मृदुल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मोबाइल डाटा सर ऑन है।
मृदुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको। किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की? नहीं सर, आपका मेरा नंबर ठीक है, लौटेंगे मृदुल के पास में। हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी लगातार बने हुए हैं रतलाम से और टॉपर्स से बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी जी बिल्कुल, हम फर्स्ट स्कूल में हैं और यहाँ पर जो 12वीं की छात्रा हैं जो आर्ट्स से हैं सब्जेक्ट से, और पहला अंक उन्होंने हासिल किया है। और इस स्कूल के अंदर हम उनके साथ मौजूद, उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर है, शिक्षक भी यहाँ पर है। शिक्षक से भी बात करते हैं कि किस तरीके से ये जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है, स्कूल का नाम रोशन किया है, क्या कुछ किस तरीके से पढ़ाई करती थी और आप किस तरीके से स्कूल में छात्रों को जो है एक तरह से आगे बढ़ने के लिए आपको कहते हैं? जी बिल्कुल, दीक्षिता जैन जो है ये 10th में भी यहाँ पर मेरिट में आने वाली थी। किसी कारण कोरोना के कार्यकाल में जो है जी ओके, तो इस तरीके से जो है भावुक भी है, क्योंकि किस तरीके से जो है पिताजी हैं उनके, उनसे बात करते हैं इस घर में किस तरीके से माहौल दिया गया और आज ये मुकाम हासिल किया। सर मैं ये बोलूँगा कि दीक्षिता से एक्सेप्टेशन पूरी थी हमारी और 10th में 100% मार्क्स लाई थी, परंतु मेरिट लिस्ट घोषित नहीं हुई थी। इस कारण से इसका एक कसक रह गई थी मन में कि मेरिट नहीं बन पाए। उसी को मोटिवेट कर बनाया, इससे मोटिवेशन के भैया मुझे कुछ करना है, और 12th में इसने 2 गुना मेहनत करके ना अपना मुकाम हासिल किया है। और ये बच्ची शुरू से शार्प है, पढ़ाई करने में बहुत अच्छी बच्ची है और लगभग टाइमिंग जो फिक्स रहता है इसका 5 से 6 घंटे पढ़ाई करना, बिल्कुल 5 से 6 घंटा पढ़ाई करती थी। स्कूल वालों का भी बहुत सपोर्ट था। एक हमारे सक्तावत सर जी है, उन्होंने भी इस बच्चे को बहुत मोटिवेशन किया है। इस तरीके से सहयोग मिला है। छात्रा से ही बात करेंगे, आगे क्या टारगेट है आपका, किस तरीके से आप आगे अपने आप को किस फील्ड में ले जाना चाहती है, किस क्षेत्र में जाना? आगे मैं सिविल सर्विसेज में यूपीएससी की एग्जाम देना चाहती हूँ और आईएएस बनना मेरा ड्रीम है। तो इस तरीके का एक मुकाम हासिल करना है, टारगेट भी इन्होंने बड़ा लिया है कि किस तरीके से जो है अब ये यूपीएससी की एग्जाम देंगे और उस बड़े मुकाम के लिए और ज़्यादा मेहनत करना होगी। और अभी भी इन्होंने मेहनत की और अपने जो टारगेट था उसको हासिल किया है, तो आगे भी इस तरीके से जो इस टारगेट को ये हासिल करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। लगातार आप बात कर रहे हैं किस तरीके से टारगेट हासिल करने के लिए काम किया जा रहा है, और चंद्रशेखर और भी ज्यादा बात करने की कोशिश कीजिएगा। पेरेंट्स अगर आसपास मौजूद हो तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिएगा। जो है वो यहाँ मौजूद है हमारे साथ, उनसे भी हम जो है दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। जी शुरुआत में भी जब बच्ची को पढ़ रही थी तो आपको किस तरीके से लगता था कि इस तरीके से ये उस मुकाम तक पहुंचेंगे और किस तरीके से घर में पढ़ाई का माहौल बनाया गया? शुरू से देखिए जिस प्रकार से पढ़ाई का एक अपन बोलते हैं कि उद्घोष कैसे होता है, तो शुरू में माता जी ने बहुत मेहनत की, उसके बाद में इसका बेस मजबूत रहा शुरू से और लगभग 90+ हमेशा रहा लगभग इसका। और जब 10th तक आई तब तक इसका अचीवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 100% हो गया था। पर कोरोना काल की वजह से इसकी मेरिट लिस्ट नहीं बन पाए तो इसके मन में कुछ कसक रह गई थी। उस कसक को पूरा इसने 12th में किया और अभी स्टेट लेवल पर 5th पोजीशन ये लेकर आई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1st पोजीशन पे दीक्षिता जैन आई है। इसके अलावा स्कूल वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा था। दिव्या माल्य मैम जो इनके क्लास टीचर थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, हमेशा इसके लिए पढ़ाई के लिए अग्रेसिव रहते थे। प्रिंसिपल सर यहाँ के बहुत अच्छे हैं, वो भी एक सपोर्टिव नेचर के व्यक्तित्व के धनी है। इनके लिए भी हम सबके लिए धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और दीक्षिता जैन को भी बहुत महत्वपूर्ण चंद्रशेखर यही है कि जो अभिभावक हैं वो भी अपने छात्रों के परिणामों को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए चंद्रशेखर हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। करतार हमारे साथ लगातार मुरैना से बने हुए हैं। करतार, मुरैना में आपके साथ इस वक्त जो टॉपर्स मौजूद हैं उनसे बातचीत करिएगा, कितनी मेहनत लगी उन्हें ये परिणाम हासिल करने में? देखिए साल भर जो मेहनत की उसका परीक्षा परिणाम आज घोषित हो गया। 12:30 बजे का बेसब्री से इंतजार था, बच्चे इंतजार कर रहे थे कि उनका जो परिणाम है बेहतर आएगा। मुरैना की अनन्या अग्रवाल जिसने एमपी टॉप 10 सूची है उसमें 6वां स्थान प्राप्त किया है, ये हमारे साथ अनन्या अग्रवाल, उनसे बात करेंगे। बेटा आपको सबसे पहले तो बधाई कि आपने 6वां स्थान प्राप्त किया। आप कैसा महसूस, आपने सोचा था कि आप मेरिट सूची में आएंगे? वो मेहनत कैसे की आपने? दिन रात मेहनत की होगी आपने, तो अभी इंतजार था बेसब्री से। किसको इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे बेटा? टीचर्स को, माँ, पेरेंट्स को? आपकी अनन्या की माँ भी हमारे साथ हैं, उनसे दीदी आपने लगातार आपकी बच्ची ने परीक्षा अध्ययन किया, आपको कैसा लग रहा था कि बच्ची उत्तीर्ण कर पाएगी? कैसी उम्मीद थी, कैसा खुशी महसूस कर रही है आज जिस तरीके से? बिटिया को अब ई स्कूटी मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा, कितना खुश है आप? बहुत ज्यादा खुश है। आपने सोचा नहीं था कि टॉप 10 सूची में आ जाएगी?
इतना नहीं सोचा था कि इतना अच्छा परिणाम आएगा। माँ बहुत खुश है, बच्ची खुश है, स्कूल के टीचर्स हैं वो काफी खुश हैं। बेटा अभी ई स्कूटी मिलेगी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ई स्कूटी दी जाएगी, लैपटॉप दिया जाएगा, कैसा देख रही हैं आप? देखिए जिस तरीके से बच्चे बेहद खुश हैं, बच्चों को ये उम्मीद नहीं थी कि उनका परिणाम है इतना बेहतर आएगा। वो लगातार इंतजार कर रहे थे, साल भर जिस तरीके से मेहनत करते हैं उसके बाद जो परीक्षा परिणाम घोषित होता है उस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है कि उस दिन उनको जो सूची है, मेरिट सूची में कितने मार्क्स आएंगे, कितनी परसेंटेज बनेंगे, इसका उनको दिल की धड़कनें, जिस तरीके से हम लगातार 10:30 बजे से लाइव दिखा रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, तो बच्चों की दिल की धड़कनें भी काफी बढ़ चुकी थी। वो इतना एक्साइटेड थे कि रिजल्ट के बाद क्या स्थिति रहने वाली है। तो जो टॉपर्स बच्ची है और उससे बात करेंगे। बेटा और अब इसके बाद क्या सोचा है आपने, क्या प्लान किया है आप? जिस तरीके से टॉप 10 सूची में आई है तो आगे क्या सोचा है? अनन्या के टीचर्स भी हमारे साथ हैं, जो संचालक है, उनसे बात करेंगे। सर, आपकी बच्ची ने टॉप की 10 की सूची में आई है, 6वां स्थान प्राप्त किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे बच्चे बहुत प्रेरित होते हैं। किसी भी बच्चे के आने के बाद दूसरे बच्चों की हिम्मत और बढ़ती है, वो और अधिक इच्छा से पढ़ते हैं और जीवन में सफलता के लिए निरंतर संघर्ष होता है, मेहनत करते हैं। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चे इस तरीके से बच्चे नियमित रूप से अध्ययन करें, गर्मियों में भी अध्ययन करें, प्रतिदिन अध्ययन करें तो परिणाम हमेशा सार्थक रहते हैं। कभी किसी कारण से किसी विषय में नंबर कम भी आया तो उसका प्रभाव जीवन पर नहीं आता है। सफलता सिर्फ तब मिलती है जब एक पढ़ने का अभ्यास होता है, आदत होती है और निरंतरता से मेहनत। जिस तरीके देखा कि और मेहनत के साथ ही जो भी व्यक्ति है वो सफल हो पाता है और आगे बढ़ पाता है। ये बहुत बड़ा संदेश शिक्षक ने दिया है अनन्या की। और मंदसौर की ओर रुख करेंगे। मनीष पुरोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मंदसौर से। मनीष, आपके साथ इस वक्त कौन मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करिएगा कि जो भी बच्चे 10वीं 12वीं में हैं और जो आने वाले हैं उनको उनकी ओर से क्या संदेश? जी बिल्कुल, दिव्या हमारे साथ इस समय दिव्या हैं और दिव्या ने सेकंड नंबर प्राप्त किया है, मेरिट में सेकंड है डिस्ट्रिक्ट की। और इनसे हम बात करते हैं। दिव्या, कैसा लग रहा है आपको, कितना क्या संदेश देना चाहती हैं आप उसे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेहनत करी थी तो वो रंग लाई। और मैं आगे जो भी 10th एंड 12th में आने वाले हैं बच्चे, उन्हें कहना चाहूंगी कि आप कंसिस्टेंट रहें, सेल्फ स्टडी करें और अपने आप पे भरोसा रखें। साथ ही जो अपनी बुक्स है उनके अलावा दूसरे कॉम्पिटिशन्स है उसमें भी पार्ट है, ताकि एक होता है वो ना हो। और मेन तो यही है कि कंसिस्टेंट रहे। आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कैसे मैनेज हो पाता था? मैंने स्कूल के साथ साथ घर पर भी 4 से 5 घंटे पढ़ाई करी है। जी। और मोबाइल का उपयोग किया आपने या मोबाइल? जी, मोबाइल का उपयोग किया है। मोबाइल की कुछ बुराइयां भी है तो अच्छाइयां हैं, तो उससे स्वीकारते हुए मैंने पढ़ाई करी है। और ऑनलाइन टीचिंग का भी बहुत हेल्प मिला है। ऑनलाइन टीचिंग का हेल्प। दूसरों को क्या आप संदेश देना चाहती है? जो दूसरे बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहती है? किस तरह से पढ़ाई करें? विश्वास रखें अपने आप में और सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी आप करेंगे तो खुद को जान भी पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। टॉपिक्स को समझें, ना कि जो रटने की प्रवृत्ति होती है उसको, और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम। अब क्या बनना चाहती हैं आप? मैंने सिविल सर्विसेज में जाने का है और उसी के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं बहुत बहुत। हम चाहते हैं कि आप आगे जाएं। और हिंदी मीडियम से आप पढ़ी हैं तो क्या आपको कुछ लगता है ऐसा कि कहीं कुछ दिक्कत आई आपको पढ़ाई में? नहीं, मेरी पहली जो स्कूली शिक्षा थी वो इंग्लिश मीडियम से थी। 9th से हिंदी मीडियम करा, बट हिंदी मीडियम बहुत सही है। हिंदी मीडियम भी सही है। आप किसी भी मीडियम में पढ़ना आवश्यक है, टॉपिक्स को समझना आवश्यक है और प्रयत्न करना है। जैसे रटने की जो प्रवृत्ति है, रटते हैं बच्चे, समझते नहीं है, तो कैसे समझने के लिए क्या करना चाहिए? क्लासेस अटेंड करनी, क्या करते हैं? स्कूल हमेशा डेली स्कूल जाना चाहिए। और अभी तो ऑनलाइन टीचिंग का ही जमाना है, तो आपको ऑनलाइन स्टडीज होती है, ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, वे भी ले सकते हैं। और मेन खुद से पढ़ें, बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी से ही सब सिलेबस। परिवार का कितना सहयोग रहा सबसे बड़ा? जैसे काम नहीं करते हैं बच्चे, जो पढ़ाई करते हैं अधिकतर, या मम्मियाँ बचाती हैं, ऐसा कुछ, या खाने पीने में कुछ खास आपने ध्यान? मम्मी पापा हमेशा से सपोर्ट करते हैं। बचपन से वे मेरी पढ़ाई को लेकर
जागरूक रहते हैं। मुझसे पहले वो बता देते हैं कि ये कंपटीशन है, ये पढ़ना है, अभी ये वाली एग्जाम आने वाली है, तो वो पहले से प्रिपेयर रहते हैं। और फिर मम्मी खाने पीने में हमेशा हेल्दी फूड्स वगैरह देते, प्रेफर करते, और वो मेरी हेल्प करते हैं। और मेरे लिए वो भी कहीं बाहर वगैरह नहीं जाते, एग्जाम होती है तो सब मेरे साथ मिलकर पूरा ध्यान रखते हैं। कितने घंटे डेली पढ़ाई की आप? डेली 4 से 5 घंटे, और स्कूल वगैरह स्कूल 4 से 5 घंटे। बच्चे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो नहीं, इतना तो नहीं पढ़ती, बाकी जितना मन होता है उतना पढ़ती हूँ। बाकी अदर एक्टिविटीज में भी मेरा इंटरेस्ट है। तो ये दिव्या थी, दिव्या का साथ आप निश्चित रूप से मनीष एक और सवाल उनसे कीजिएगा कि दोस्त भी होते हैं लोगों की जिंदगी में, दोस्त कभी कभी जीवन में सार्थक प्रभाव डालते हैं तो कभी निरर्थक प्रभाव डालते हैं, और उनके कैसे दोस्त थे और उनका क्या प्रभाव जीवन में उनके पड़ा है? जी दिव्या, बताएं आपके कैसे दोस्त आपके थे और कितना प्रभाव पड़ा दोस्तों का? मेरे दोस्त थे, वो स्टडीज में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनका स्पोर्ट्स वगैरह में और दूसरी एक्टिविटीज में है, तो उनसे जो स्पोर्ट्स में होते हैं उनसे ये सीख मिलती है कि आपको हार नहीं मानना चाहिए। तो मैं उनको पढ़ा देती थी, वो मुझे स्पोर्ट्स में हेल्प करते थे, और हम साथ में पढ़ाई करते थे। और इसी के साथ सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया उनसे ये भी जानिएगा मनीष। सोशल मीडिया कैसे आप यूज करती थी, क्योंकि जो मोबाइल है अहम हिस्सा बन गया है जिंदगी का, मोबाइल छोड़ नहीं पाते हैं बच्चे, तो आपने कैसे उसको हैंडल किया, बैलेंस कैसे किया? सोशल मीडिया का ऐसा है कि जब कोई नोटिफिकेशन आता है किसी भी ऐप से, तो आपका ध्यान भटक जाता है। जैसे अभी मैं स्क्रॉल करूंगी यूट्यूब पर, स्क्रॉल करूंगी तो दूसरे में चली जाऊंगी। तो मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे थे, व्हाट्सएप वगैरह में यूज करती थी वो स्कूल के काम से, लेकिन नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे थे तो आपका ध्यान सिर्फ जहाँ पढ़ना हो उसी मैटर पे होता था। फेसबुक वगैरह चलाती है अभी? जी, तो सदुपयोग, मोबाइल का पूरी तरह से सदुपयोग किया आपने। जी, और अब आगे आप किस तरह से पढ़ाई करना चाहेंगी? यहाँ पढ़ेंगी या बाहर जाना चाहेंगी? कैसे तैयारी करेंगे? जो अपने सपने उनको पूरा करने के लिए क्या करेंगे? मैं बाहर जाऊंगी पढ़ने, और सिविल सर्विसेज के लिए ही करूंगी प्रयत्न। निरंतर पढ़ाई जरूरी है, और कंसिस्टेंसी वही निरंतरता। तो मैं हार्ड वर्क करूंगी, और स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना होता है, तो स्ट्रेटेजी। तो बताया कि जैसे जिस तरह से जो लगातार पढ़ाई हो, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार पढ़ाई हो, ब्रेक ना हो, तो आराम से सफलता पाई जा सकती है। इनने 4 से 5 घंटे की पढ़ाई की है, पढ़ाई का ज्यादा लोड भी नहीं लिया, दूसरे काम भी किए हैं। जी दिव्या, कुछ और बताना चाहती हैं आप? जी बताएं। मेरे साथ साथ मेरे स्कूल का लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय और सभी शिक्षकों का भी बहुत सहायता, उन्होंने बहुत हेल्प करी। वो हर डाउट्स क्लियर करते थे, तो इसी वजह से इतना मुकाम पाया है। 95। निश्चित तौर पे टीचर्स को भी खुशी होती है जब आप होता है, टीचर्स का भी बड़ा योगदान होता है, परिवार और टीचर्स का भी बड़ा योगदान होता है। और टीचर्स के योगदान के बिना ये तो सच है कि इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती, और इसीलिए उन टीचर्स को भी धन्यवाद कर रही हैं दिव्या। करतार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। करतार, आपके साथ भी अनन्या हैं, और जिस तरह से उन्होंने टॉप किया है, अब आगे उनके क्या प्लान्स हैं उनसे जानकारी लीजिएगा, और अपनी एज के बच्चों को क्या मैसेज वो देना चाहती हैं? देखिए, अनन्या ने जिस तरीके से 6वां स्थान प्राप्त किया, मेरे साथ है जो जिला टॉप किया है 477 अंक प्राप्त करके, खुशबू बिटिया है वो मेरे साथ है। उसने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया, गणित संकाय में वो रही। बेटा, आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, सबसे पहले तो आपको बधाई। और आपने किस तरीके से तैयारी की और आप कैसा देख रही हैं इसको? अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, ताकि हम टॉपर का चेहरा भी देख सकें और वो क्या बोल रही हैं उसको बेहतर ढंग से दर्शकों को भी दिखा सकें। तो आज परिणाम आए हैं, और करतार लगातार जिन्होंने भी टॉप किया है उनसे बातचीत कर रहे हैं। करतार, ओवर टू यू, बात करिएगा। आपने जिस तरीके से तैयारी की, क्या सोचा था कि आप जिला टॉप करेंगे? आप कैसे मेहनत करी आपने? अब आगे क्या सोचा है आपने? जिला टॉप किया है, आप आगे जाके क्या बनना चाहती हो? यूपीएससी बनकर आप जिस तरीके से बच्ची ने जिला टॉप किया है, उसका सपना है कि यूपीएससी देकर वो सिविल सर्विसेज एग्जाम के फाइट करके वो जनता की सेवा करेगी, वो पब्लिक उसमें जाना चाहती है। उनके साथ टीचर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपकी बच्ची ने जिस तरीके से जिला टॉप किया है, कैसा माननी है? स्टेट में भी 6वां स्थान है आपके स्कूल के बच्चे का। तब कहीं ना कहीं अभी भी थोड़े से कम रह गए हैं, लेकिन ये स्टेट तक जाके
किस तरीके से प्रिपरेशन आप शिक्षा देती थी कि बच्चे टॉप कर रहे हैं, इस तरीके से आपने? बुक्स में छोटी से छोटी चीजों को भी फोकस करते थे कि कहीं ऐसा ना हो ये क्वेश्चन आ जाए, ये आ जाए। और बच्चे हमारे टोटल बुक्स रीडिंग पे बहुत ज्यादा रहता था। और बाकी तो बच्चे और पेरेंट्स को ही सारा स्टूडेंट जाता है टीचर्स के साथ साथ। खुशबू के पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके बाबा हैं मेरे साथ। पेरेंट्स भी हैं और पेरेंट्स को भी उतनी ही खुशी हो रही है जितनी खुशबू ने जब टॉप किया तो खुशबू को हो रही है। मैं लौटूंगी आपके पास करता राकेश जायसवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, आपके साथ जो छात्र मौजूद हैं, पूछिएगा कौन सी रैंक उन्होंने हासिल की है और अब आगे क्या प्लान्स? कौन सी रैंक हासिल की और क्या प्लान है आगे? मैंने एमपी में 6th रैंक का हासिल की है। मैंने एमपी में 6th रैंक का हासिल की है। किस प्रकार से हो गया? मैं रेगुलरली मतलब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता था, रोज 2 से 3 घंटे तक पढ़ाई भी करता था और रेगुलर स्कूल भी क्लासेस भी जाता था। और इसमें मेरे इसके लिए मैं अपने टीचर्स को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया और एक अच्छे मेंटर के जैसे गाइड किया मुझे। बिल्कुल राकेश, जानिएगा कोई एग्जाम देने की तैयारी है क्या आगे? किस तरह से अब आगे अपने फ्यूचर में देख रहे हैं? किस तरीके से आगे आप फ्यूचर में देख रहे हैं? आप क्या करोगे आगे? मैं आगे सीएस के लिए जाना चाहूंगा, कंपनी सेक्रेटरी की एग्जाम देना चाहूंगा। आपके पिताजी फार्मर थे और किस प्रकार से उन लोगों ने मोटिवेशन किया और आगे आप इसलिए एक मौका हासिल किया है? उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया और सपोर्ट किया, हमेशा आगे भेजते रहे और अच्छे से मतलब रखा और हमेशा विश्वास रखा मुझ पे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। बिल्कुल, एक और बात बताइएगा कि इस एज में सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और रिसर्च से हम लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते थे या तो नोटिफिकेशन बंद करके रखा था। क्या आपने भी ऐसा कुछ किया था? नहीं, ऐसा ज्यादा तो नहीं किया, पर स्टडी के टाइम पे हाँ ऐसा ही करना चाहिए जिससे अच्छे से स्टडी पे फोकस कर सके। तो ये मतलब सोशल मीडिया हमारा ध्यान नहीं भटकाएगा। पढ़ाई के टाइम पे फोन का यूज नहीं करना। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मैं 2 से 3 घंटे तक पढ़ाई करता था रात के समय पे। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, 7-8 घंटे पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि टॉप करने के लिए इतना ही ज्यादा पढ़ना चाहिए? 2-3 घंटे में भी इंसान टॉप कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि टॉप करने के लिए 7 से 8 घंटे पढ़ना जरूरी होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ रैंक एमपी में उन्होंने हासिल किया है, वो यहाँ पर स्कूल में पहुंची हुई हैं, अभी अपने शिक्षकों से मुलाकात कर रही हैं और इस बार 12th के जो नतीजे सामने आए, बेटियों ने बाजी मारी है। मैम, आपके यहाँ की बच्ची ने टॉप किया है, सोनाक्षी भी साथ में। सबसे पहले आप बताइए कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो बच्ची वैसे भी बहुत सिंसियर और बहुत मेहनती बच्ची है। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत अच्छा लगा। किस तरह से मेहनत की? कैसे मेहनत की आपने? मैंने मेरे टीचरों का बहुत योगदान है मेरी मेहनत में। पढ़ाई के लिए क्या कुछ किया? देखिए, मेरी संघर्ष जो आपकी तरह टॉप करना चाह रहे होंगे उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए क्या संदेश? यही कहूँगी कि वो मेहनत करें, उनको जो भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आए वो अपने टीचरों से बात करें। क्योंकि मैंने भी जो भी मतलब मुझे समझ में नहीं आता था, मैंने हर टीचर से पूछा। जैसे मेरे हिस्ट्री में अच्छे नंबर आए तो मैं दिव्या मैम के पास जाती थी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी अंजलि मैम के पास, दिव्या मैम, अंजना मैम, मतलब हर सब्जेक्ट में अगर मैं एक आंसर भी लिख रही हूँ तो मैं मैम के पास उसको मतलब शिक्षकों से बातचीत सबसे महत्वपूर्ण। जी, और शिक्षकों के साथ आपको अपने सीनियरों से भी बात करना जरूरी है। आपके सीनियर जो आप पिछली बार एग्जाम दे चुके हैं वो भी बहुत जरूरी है। अच्छा, पढ़ाई का पैटर्न क्या रहा आपका? किस तरह से आपने पढ़ाई की और क्या कुछ खास आपने तैयारियां की? क्योंकि टॉपर होना, 2nd रैंक हासिल किया है आपने। जी देखिए, मैंने ऐसी तैयारी नहीं की, पर मैंने मतलब ये देखा कि मुझे जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, हमारे स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है।
देखिए ये तमाम बच्चे हैं और इन बच्चों ने मेहनत की, इनके साथ साथ इनके शिक्षकों ने भी मेहनत की और यही वजह है कि आज इस तरह से परिणाम निकलकर सामने आया है। सोनाक्षी परमार जो है उन्होंने 2nd रैंक हासिल किया है और वो स्कूल पहुंची हुई हैं। अच्छा मुझे ये बताइए आपके आज सोनाक्षी, आज के डेट में ये माना जाता है कि सोशल मीडिया जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है। आपने क्या सोशल मीडिया से दूरी बनाई या वो हेल्पफुल रहा आपके लिए? देखिए सोशल मीडिया अगर अपन अच्छे से उसको यूज़ करें तो पढ़ाई में बहुत हेल्पफुल है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सोशल मीडिया से मतलब जो भी चीज़ मुझे टीचरों से सबसे पहले मेरा प्रेफरेंस रहता था, उसके बाद मुझे कुछ भी थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती तो मैं उसका यूज़ करती। आपके नतीजे आपके मन मुताबिक आए हैं, चेहरे पे मुस्कान है, वो बच्चे जिनके मन मुताबिक नतीजे नहीं आए होंगे उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए वो बिल्कुल भी निराश ना हो, वो बहुत आगे जाएंगे। अच्छा सर, आपके यहाँ के बच्चों ने झंडा गाड़ दिया है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहीं से बच्चे ने टॉप किया है, कैसे देख रहे हैं आप? और खुशी आपके चेहरे पर साफ झलक रही है। ये विद्यार्थियों की जो साल भर मेहनत होती है उसका परिणाम है। सभी विद्यार्थी, शिक्षक और पूरा एक वातावरण जो साल भर काम करता है उसका रिजल्ट है शानदार। और अच्छा ये आप आगे क्या तैयारी है आपकी, आगे क्या करना चाहती हैं, आगे क्या बनना चाहती हैं? देखिए वो अभी मैंने इतना मतलब क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ अच्छा ही करूँगी और मेरी स्कूल का, मेरे माता पिता का नाम और आगे रोशन करूँगी। आपने भी 2nd रैंक हासिल किया है। यस मैम। क्या तैयारियां रही आपकी, आपने किस तरह से पढ़ाई की? मैम पढ़ाई तो मैम हमारे टीचर्स ने सपोर्ट किया सर, स्कूल के टीचर से भी। मैं कोचिंग में जाता था, वहाँ के टीचर सत्यम सर ने, उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। और उसके बाद हमारी भी कुछ पढ़ाई थी उसके अंदर, थोड़ी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई करते करते अब आज यहाँ पर खड़े हैं मैम। सर बिल्कुल, आपको, आपके सभी विद्यार्थियों को, आपके स्कूल को ढेर सारी शुभकामनाएं जी न्यूज़, जी मीडिया की ओर से। देखिए तमाम बच्चे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश जब बोर्ड परीक्षाएं थी मेहनत की और अब अपने स्कूल का, अपने घर का और अपना नाम रोशन कर रहे हैं। 2nd रैंक हासिल किया। सोनाक्षी परमार भी हमारे साथ हैं और अलग अलग जो रैंक हासिल किए हैं वो टॉपर्स, तमाम टॉपर्स जो हैं इस वक्त। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे थे जहां पर टॉपर से हमारी संवाददाता प्रिया पांडे बातचीत कर रही थी। इसी के साथ प्रियांशु की ओर रुख करेंगे। ग्वालियर से प्रियांशु लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और प्रियांशु, आपके साथ इस वक्त कौन मौजूद हैं? बातचीत करिएगा, कैसे देख रहे हैं इन परीक्षा के परिणामों को? जी, मैं अभी किडीज कॉर्नर स्कूल पे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंसिपल सर के साथ में हूँ और जिस तरीके से यहाँ पर सुदीक्षा ने 3rd रैंक हासिल की है 10वीं कक्षा में, आइए थोड़ा सर से बात करते हैं इस बारे में। सर कौन भेजा? तो बुला मैं कैसे उठूं? सर और जिस तरीके से समीक्षा ने टॉप किया है, 3rd आई है, इसमें क्या रहा है? इसमें उसकी रेगुलर स्टडी, डेली उसका क्या रहता है कि सुबह से उठ करके एक फिक्स टाइमिंग है, उसको उतना करके ही रहना है, अपना काम करती है टाइम से, और अपने नोट्स बनाना और एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक भी प्रॉब्लम में यदि कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो उसको किसी न किसी मेथड से उसको सॉल्यूशन निकाल करके तभी उसके बाद कोई काम करती है। ये उसका एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। रेगुलर स्टडी और अपनी ओन स्टडी, ये उसका एक सबसे ज्यादा। बाकी इस स्कूल की तरफ से पूरा फुल गाइडेंस मिला उसको और इसमें भी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि वो सोशल मीडिया के इसमें कितने दूर, सोशल मीडिया से वो बिल्कुल ये समझ लो 1% भी नहीं है, क्योंकि जितना इसमें रहते हैं तो उतना उसका समय खराब हो सकता था। ये हम लोगों ने उनको समझाया, उसका कोई इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है सोशल मीडिया में। इसलिए वो क्या करती है, अपना केवल टोटल पूरा समय केवल पढ़ाई में देती है, अपने टाइम पर हर सब्जेक्ट को अपने ध्यान से करना। निश्चित रूप से, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी छात्र के जीवन में डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो परिणाम बेहतर होंगे ही होंगे। अजय मिश्रा हमारे साथ रीवा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजय, रीवा में इस वक्त आपके साथ कौन मौजूद है? कितने संतुष्ट है परिणामों से और बेहतर की उम्मीद कर रहे थे क्या? बिंद की बेटी है सानवी सिंह, प्रदेश में 2रा स्थान प्राप्त किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से। उमादत्त पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर बिल्कुल प्रिंसिपल साहब है स्कूल के। क्या नाम है सर? अरुण कुमार तिवारी। बेटी ने टॉप किया है सर, प्रदेश में 2रा स्थान, स्कूल का भी नाम गौरवान्वित किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं बच्चे को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बच्चे को, बच्चे के माता पिता को, जिन्होंने इस मुकाम में पहुंचाने के लिए बहुत अथक परिश्रम किया। छात्रा ने भी अच्छा परिश्रम किया और साथ ही इनके पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया।
विद्यालय परिवार की तरफ से एक बार मैं पुनः बच्चे को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और साथ ही हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बच्चे। सानवी सिंह हमारे साथ है, कैसा लग रहा है? जो तैयारी थी, जिस तरह से पढ़ाई कर रहे थे आप, पर्याप्त है या फिर कम है? कम है अपनी तैयारी थी, दिनचर्या क्या था, कब पढ़ाई होती थी, कैसा उठना, कब से प्रिपेयर कर, कितनी कठिन परिश्रम किया है आपने इस अंक को प्राप्त करने में? पढ़ती थी ज्यादा और रात में ज्यादा नहीं पढ़ती थी, दिन में मैं मैक्सिमम 4 घंटे पढ़ लेती थी और उतने में ही मैं यहाँ पे आ गई हूँ आप लोग के सामने। कोचिंग भी था कि खाली विद्यालय परिषद से? अकाउंटेंसी की कोचिंग लेती थी, 6 महीने गई हूँ। छात्रों ने सबसे खास बात ये कही कि दिन भर लगे रहने में पढ़ाई से ज्यादा बेहतर है कि 2 से 3 घंटे मन लगाकर अगर व्यक्ति पढ़ ले तो परिणाम जो होंगे वो आप सभी के सामने हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।